लखनऊ में रहने के मुस्कुराना नहीं बल्कि लोगों के आंखों में आपने आंसू दिए हैं। मैं योगी आदित्यनाथ का खुल के विरोध करती हूँ कि अगर आप अपनी धर्म की राजनीति से बाज नहीं आए तो आपको 2022 में यहाँ से जाना होगा। लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन पर ताबड़तोड़ मुकदमे किए थे, तो मुकदमों से डर नहीं लगता क्या मैडम? आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती योगी आदित्यनाथ। आप जितना भी झूठ बोल लीजिए कि आपने विकास किया, आपने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ 0/0 किया है। आप ये जो योगी और ढोंगी बनने का नाटक करते हैं ये बंद कीजिए। ये किसी को आपका ये योगी जो आपने नाटक किया है ना, ये किसी को दिखाई नहीं, सिर्फ उसको रोजगार चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। देखिए ये आप इसको हिंदुत्व नहीं बना सकते, ये आपकी सड़ी सोच है, घटिया सोच है और दो कौड़ी की सोच है। उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी का साथ, अपनी पार्टी का विकास किया, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति जरूर करते पर बेचारे हिंदुओं को नौकरी नहीं दे पा रहे। मुसलमानों की तो आप छोड़ दीजिए, उन लोगों की जान का क्या जो आपके कारण गई। और जब चिता जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ गई, शमशान घाट कम पड़ गए, कब्रिस्तान कम पड़ गए, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी क्या? नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। चुनावी यात्रा लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं नवाबों के शहर लखनऊ में। और लखनऊ में जिस जगह पे मैं मौजूद हूं वो काफ़ी मशहूर जगह है। मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं हूं लखनऊ के घंटाघर पर और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लखनऊ की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की झांसी की रानी की, उज़्मा परवीन। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जब CAA और NRC का पुरजोर विरोध चल रहा था तब इसी शख्सियत ने एक CA NRC को इसी घंटाघर से, इसी लखनऊ से एक CA NRC के प्रोटेस्ट को एक नई दिशा दी थी और एक नया इतिहास रच डाला था। ये आपने लगातार सोशल मीडिया पर देखा होगा। वहीं दूसरी तरफ ये शख्सियत, ये मुस्लिम महिला इस हैसियत से भी जानी जाती हैं, ये लगातार कोई सी भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर कहीं भी नाइंसाफ़ी हो रही है तो पुरजोर तरीके से, पूरी बेबाकी से, पूरी जी जान से जनता की आवाज़ उठाती हैं और जनता के लिए बेबाकी से सरकार की आंख में डाल के आंख सवाल करती हैं। तो इनसे आपको मिलाना तो बनता ही था। सबसे पहले उज़्मा परवीन, झांसी की रानी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले ये कहूँगी एक गृहिणी महिला से झांसी की रानी तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही मुश्किल रहा सफ़र और इस सफ़र में बहुत सी दिक्कतें आई मुझे, लेकिन मैंने इस सफ़र को अपने, अभी भी मैं जिस सफ़र पे खड़ी हूँ मैं अभी भी सफ़र में ही हूँ और मुस्तकिल जब से CA NRC का प्रदर्शन शुरू हुआ, जब से मैं सफ़र ही कर रही हूँ और ये कठिनाइयों भरा सफ़र था। आप जानते एक महिला के लिए कितना मुश्किल दौर होता है, ख़ास तौर से एक मुस्लिम महिला के लिए बुर्का ओढ़कर निकलना, लोगों का सामना करना और इस तरह के मुकदमे झेलना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पर मैंने इस मुश्किल दौर को भी अपने लिए आसान बनाया और मैं आगे बढ़ी। देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि मुकदमे, तो मैं आपको बता दूं लगातार CA NRC के प्रोटेस्ट जब हुआ था, लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन पर ताबड़तोड़ मुकदमे किए थे। तो मुकदमों से डर नहीं लगता क्या मैडम? वही एक लफ्ज़ मैं कहूँगी कि लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लड़कियाँ लड़ सकती हैं और वो ऐसा कुछ कर सकती हैं अपने देश के लिए जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो। और मुझे योगी आदित्यनाथ के मुकदमों से, जिस तरह के उन्होंने मुकदमे लगाए, उनके प्रशासन ने जो जुल्म किया, उससे मैं डरने वाली नहीं और मैं दबी भी नहीं और ना मैं डरी। मैंने मुस्तकिल अपनी आवाज़ को निष्पक्ष होकर उठाया, हर जाति हर धर्म के लिए उठाया और मैंने कोशिश करी कि मैं समाज के सामने एक बेहतर रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं। देखिए, चलते चलते उज़्मा परवीन से हम बात करेंगे, कैमरा सहयोगी से कहूँगी चलते चलते वीडियो शूट कीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि लखनऊ में रहती हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, 2022 के चुनाव आ गए हैं, तो एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता कितना मुस्कुरा रही है योगी आदित्यनाथ के विकास से? कितना मुस्कुरा रही है, इतने आंसू दे दिए। देख रहे हैं आज बच्चे जिस तरह से बिलख रहे हैं, माँ बाप जिस तरह से, बाप रोज़गार हुआ करता था, बाप के पास आज रोज़गार नहीं है, तो आज जब पैसे नहीं हैं तो बाप अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या शिक्षा देगा। और जो पेट्रोल के दाम आपने देखे, डीजल के दाम देखे, आज बढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। और 10 किलोमीटर भी अगर जाना हो तो किस तरह से आप देख रहे हैं पैसा कितना खर्च होगा। जब पेट्रोल इंसान डलवाएगा तो कैसे, किस तरह से वो मैनेज करेगा, अपने घर का खर्चा चलाएगा कि पेट्रोल डलाएगा, कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देगा, कि स्वास्थ्य
पे ध्यान देगा। तो मुझे ये लगता है लखनऊ में रहने के मुस्कुराना नहीं बल्कि लोगों के आंखों में अपने आंसू दिए हैं। जो आज जनता रो रही है, भूखमरी से रो रही है, बेरोजगारी से रो रही है, अशिक्षित होकर रो रही है, और जो स्वास्थ्य के नाम पर जो वो किया गया, धोखा किया गया, अभी आपने देखा कोरोना काल में जो धोखाधड़ी हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, उन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार को इस चीज़ का जिम्मेदार मानती हूँ जो बड़े बड़े पोस्टर लगाकर अपने नाम को ऊंचा करने के लिए कहते हैं मैंने 1 करोड़ टीका लगवा दिया, मैंने 1.5 करोड़। उन लोगों की जानों का क्या जो आपके कारण गई? उन लोगों की जान का क्या जो आपके कारण गई? और जब चिता जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ गई, शमशान घाट कम पड़ गए, कब्रिस्तान कम पड़ गए, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी क्या? देखिए, आपने पोस्टर्स की बात की, लगातार आप लखनऊ में रहती हैं, आती जाती रहती होंगी, तो उत्तर प्रदेश कितना उत्तम हुआ है और यूपी कितना नंबर 1 हुआ है, ये आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप रहती हैं, तो क्या कहेंगी? देखिए, ये आपने बोला था कि इनको स्मार्ट सिटी बना कर देंगे, उन्होंने कई सिटियों का कहा था, बोला था कि ये स्मार्ट सिटी, और लखनऊ जो की राजधानी है उत्तर प्रदेश की, मैं इस स्मार्ट सिटी के बारे में आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, बड़ा बड़ा नाला है, वहाँ पानी भर जाता है, बुरी तरीके से लोगों के घरों में पानी भर जाता है। ये सब झूठी बातें इनकी। इन्होंने बोला था 1 साल में गड्ढा मुक्त रोडें होंगी, वो भी झूठ है इनका। इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक स्लोगन देती है कि एक विकास के नाम पर झूठ बोलती है। उसने विकास कहीं नहीं किया, उसने मस्जिद और मंदिर की बात की है और सिर्फ धर्म की बात की है। और मुझे ये लगता है कि धर्म के नाम पर विकास नहीं हो सकता। सिर्फ मस्जिद बन सकती है और मंदिर बन सकता है, पर विकास कहीं नहीं हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और देश को कई सदी पहले पीछे ढकेल दिया गया है। मुझे लगता है, लोग कहते हैं 20 साल पहले पीछे ढकेल दिया गया है, लेकिन मैं कहती हूँ 30 साल पहले, 30 साल के वापस आएंगे आप। मुझे ये लगता है कि मैं उस दौर में आ गई हूँ जहाँ पर बड़ी मुश्किल दौर हुआ करता था, जहाँ नौकरी नहीं होती थी, लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं होती थी। अभी जब मैं उस शख्स से मिली जो एक नौजवान था जो प्याज काट रहा था बैठकर रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें शौक नहीं है नौकरी करने का, सरकारी नौकरी? उसने मुझे बताया कि उसका नाम विजय है। देखिए, यहाँ पर धर्म जाति की अगर बात ना करके विकास की बात करें तो मुझे ये लगता है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी बेरोजगार हैं इस वक्त। कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी का साथ, अपनी पार्टी का विकास किया, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति जरूर करते, पर बेचारे हिंदुओं को नौकरी नहीं दे पा रहे। मुसलमानों की तो आप छोड़ दीजिए। देखिए, आपने कहा कि भूखमरी है ना, तो योगी जी कह रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से स्थिति को हमने संभाला और भूखों का भरपेट खाना दिया, घर बैठे राशन दिया, ऐसे कोई नहीं कर सकता जैसा हमारी सरकार ने किया। अच्छा, यानी इसका मतलब जो जनता ने देखा, जो सोशल मीडिया ने दिखाया वो झूठ था, जो कैमरा पर्सन जो दिखा रहे थे वो झूठ था। यानी आपकी गोदी मीडिया ने अगर चैनलों पर नहीं दिखाया, बड़े बड़े चैनल्स में नहीं दिखाया, तो इसका मतलब हमारे देश में भूखमरी नहीं आई। इसका मतलब लोग नहीं मरे, लोगों ने आत्महत्या नहीं करी, लोग पैदल चल के उनके घर पैरों में छाले नहीं पड़े। कितने लोग जब पलायन कर रहे थे, जितने मजदूर पलायन कर रहे थे, आपने देखा सोशल मीडिया ने उसकी हकीकत को दिखाया और वो हकीकत लोगों के सामने आई, लेकिन उससे भी इन्होंने इनकार किया। यानी ये आंखों देखा झूठ। कहते हैं आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती। योगी आदित्यनाथ, आप जितना भी झूठ बोल लीजिए कि आपने विकास किया है, आपने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ 0/0 किया है। और आप ये जो योगी और ढोंगी बनने का नाटक करते हैं, ये बंद कीजिए। ये किसी को आपका ये योगी जो आपने नाटक किया है ना, ये किसी को दिखाई नहीं। सिर्फ उसको रोजगार चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसे रोजगार चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए और स्वास्थ्य के नाम पर चाहिए। तो आज जो मुद्दा होगा, जो 2022 का मुद्दा होगा, वो मुझे ये लगता है हर युवा पीढ़ी को ये सोचकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि हमें रोजगार पर इस चर्चा करनी चाहिए। रोजगार पर ही हमको वोट करना चाहिए, क्योंकि धर्म की राजनीति जो जिसने की है वो अपने मुंह के बल गिरा है। तो योगी आदित्यनाथ को 2022 में पता चल जाएगा कि धर्म की राजनीति क्या होती है और विकास की राजनीति क्या होती है। महिला सुरक्षा की आपने बात की, इसी लखनऊ में अमित शाह हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि रात के 12 बजे स्कूटी लेकर अगर लड़कियां निकलेंगी गहनों के साथ तो वो सुरक्षित है। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित तो कहीं नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। जिस तरह से लड़कियों को रेप करा जाता है, उसको जला दिया जाता है रातों रात। रेप करने के बाद उसे जलाया जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा, उसका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा कि उसका रेप हुआ है कि क्या हुआ है। तो मुझे ये लगता है जब इतना ज़्यादा प्रशासन के घेरे में रहकर जो महिला नहीं बच पाई, जिसको जला दिया गया, प्रशासन की जानकारी में जला दिया गया, तो एक महिला अकेले सिंगल निकलेगी और स्कूटी से निकलेगी तो क्या उसके साथ दुष्कर्म नहीं होगा? क्या उसके साथ शोषण नहीं होगा? तो ये आपकी जो सड़ी हुई बातें हैं ना, इन्हें अपने पास रखें और आप जरा अमेरिका से अपने आप को कंपैरिजन
अंडरस्टैंड करें कि अमेरिका में अगर कोई लड़की निकल जाती है 3 से 4 बजे तक तो उसका कोई शोषण नहीं करता, वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। चीन में ऐसा कुछ नहीं, जापान में ऐसा कुछ नहीं। आप उनकी बराबरी करें। क्या आप लेकर बैठते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, उन देशों की हमारे देश से बराबरी करते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आपको अपने भारत पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह की जो झूठी मूठी जो अफवाहें वो फैला रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी, ये इनकी गलत फहमियाँ हैं और ये सिर्फ धर्म की राजनीति करने आए। इनको बड़ा सा मंदिर बनाना है और उसमें घंटा बजवाना है, वो भी भूखे पेट। तो कोई भूखे पेट घंटा नहीं बजा पाएगा, उसके लिए पेट भरना होगा, उसके लिए अपने आप को अपना पेट भरना होगा, तभी घंटा बजेगा। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ योगी जी, ये आपकी बातें मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई, बल्कि पूरी जनता को हजम नहीं होती। और ये जो राजनीति है, ये चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, आज सभी लोग बेरोजगार हैं और हमें चाहिए रोजगार। और जब हमें रोजगार मिलेगा वही हमारे लिए सरकार अच्छी होगी। हम उसी को सरकार मानते हैं क्योंकि ये भारत देश है। देखिए, ये आप इसको हिंदुत्व नहीं बना सकते, ये आपकी सड़ी सोच है, घटिया सोच है और 2 कौड़ी की सोच है, मैं ये समझती हूँ। तो आप अपनी ये 2 कौड़ी की सोच अपने पास रखिए। मैं योगी आदित्यनाथ का खुल के विरोध करती हूँ कि अगर आप अपनी धर्म की राजनीति से बाज नहीं आए तो आपको 2022 में यहाँ से जाना होगा। और शायद अगर आप सुधर गए, मैं ये भी कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे मुख्यमंत्री हैं, आप मेरे मुख्यमंत्री, लेकिन आप हमें मानते नहीं हैं। आप कहते हैं मैं मुस्लिम कम्युनिटी का मुख्यमंत्री नहीं, वो खुद कहते हैं, वो कहते हैं मुझे मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको अपना मुख्यमंत्री मानते हैं और आपसे ये बात भी कहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं आप 2022 से पहले सुधर जाएं और अपनी ये जो गंदी राजनीति है ना धर्म की और मंदिर और मस्जिद वाली, इसको छोड़कर विकास पर ध्यान दें, महिला सुरक्षा पर ध्यान दें। क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो कुछ और चाह रही है, वो उज्जवल भविष्य चाह रही है। आने वाली पीढ़ियों को जो देखना है वो अपने देश को, अपने भारत देश को अमेरिका के बराबर देखना है, रूस के बराबर देखना है, चीन के बराबर देखना है। हमारी पाकिस्तान से कंपैरिजन ना किया जाए क्योंकि ना हम पाकिस्तान को जानते हैं, ना हम पहचानते हैं, हम सिर्फ अपने इंडिया को जानते हैं, अपने भारत को जानते हैं और उसी का विकास चाहते हैं, उसकी उज्जवल भविष्य चाहते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो देख लीजिए, ये थी हमारे साथ उज़्मा परवीन जो लगातार बेबाकी से अपनी राय रखती है और हर एक चीज़ के लिए, इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ उठाती हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से सरकार का विरोध कर रही हैं और आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर इन्होंने बड़ी बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लखनऊ की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की, जो देश के सूबे का सबसे बड़ा चुनाव है, यानी 2022 के विधानसभा चुनावों में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए, किसे होना चाहिए यूपी का मुख्यमंत्री? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।